मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। हमने बोला मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल RKT क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मंजिल तो मिलना है, चाहे आप कोशिश जब तक नहीं करोगे ना कोई मंजिल मिलेगा, ना आपका कोई गोल अचीव होगा, ना कोई एम अचीव होगा। जब तक कोशिश नहीं करोगे कुछ भी हाथ नहीं लगना है। कोशिश करते रहो, जरूर आपको मंजिल मिलेगा, जरूर आपका एम पूरा होगा, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो ट्राई करना पड़ेगा। विदाउट ट्राई वी कांट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ सक्सेस। तो ट्राई तो करना पड़ेगा, चाहे हमें बार बार असफलता हाथ क्यों ना आए, लेकिन एक बार जरूर सफलता मिलेगा। तो जितना ही ट्राई करेंगे, जितना ही कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रैक्टिस होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, गलती भी हमारे को नहीं मिलेगा। गलती वही लोग करते हैं जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते हैं गलती की तो उनसे होगा ही नहीं शायद, और कभी वो सक्सेस पा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, हमने लास्ट सेशन में रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था और रेजिस्टिविटी देखा था हमने। उससे पहले हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज मैं लेके आया हूं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का बात नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस का बात होगा। इसके लिए बोल रहा है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, एक नहीं होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, मतलब एक से अधिक होगा। लास्ट सेशन में हमने ये भी बताया था क्या कि सर्किट डायग्राम के लिए कुछ सिंबल भी दिखाया था हमने, कुछ सिंबल भी बताया था। तो वो सिंबल का यहाँ पे यूजेस होंगे। अभी दो टॉपिक पे मैं बात करूंगा, एक रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शंस एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। सर्किट कनेक्शन सब एक ही है, ठीक है। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज में पहले देख लेंगे और रेजिस्टर्स इन पैरेलल में भी देखेंगे। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज में क्या है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। यहां भी हमारा आई होगा, ये हमारा, ये एक हमने डायग्राम बनाया। ये हमारा पैरेलल का है, पैरेलल कनेक्शन है, और ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। क्लियर? तो इसमें क्या क्या यूजेस हुआ है वो पहले मैं इससे आपको पहचान करा दूं। सबसे पहले ये की है। की मीन्स वही जो घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वही चीज है, की है। सिंबल ऐसा होता है, सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, या इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। क्या ये ओपन और क्लोज स्विच, और ये क्लोज, ओपन और क्लोज स्विच के लिए ऐसे हम दिखाते हैं। लास्ट सेशन में हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तो ये सबसे पहले मैं बोलूंगा क्या, ये स्विच है, ये हमारा पावर सप्लाई है, बैटरी है ये, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर? सॉरी, तो यहां पे हमारे को दिया हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, हमने सही लिखा था, गलती हो गई। ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल है। जो भी छोटा होगा ना, छोटा टर्मिनल उसको निगेटिव बोलते हैं, बड़ा वाला को पॉजिटिव। ये इसका साइज बड़ा है, ये छोटा है। तो ये हमारा बैटरी सोर्स है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। यहाँ से हमारा कुछ वोल्टेज भी दिखेगा, कुछ करंट भी दिखेगा। वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, करंट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कि इसमें कितना रेजिस्टेंस डाले हुए हैं, ये सब कुछ हमारे को यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा आपका स्विच है और की है, ये हमारा पावर सोर्स है, बैटरी है, ये हमारा एमीटर है। एमीटर हमने बोला था क्या, हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगता है। एमीटर किस कनेक्शन में लगता है? हमेशा सीरीज में। मतलब ये की हो गया, बैटरी हो गया, आपका एमीटर हो गया, फिर से ये रेजिस्टेंस हो गया, सब रेजिस्टेंस हो गया, फिर आके
की के थ्रू, तो ये पूरा सीरीज में है। अगर हम देखें तो ये आया, इसके बाद में ये आया, सब ये सीरीज में है, लेकिन इसी के बीच में ये हमारे को ये वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में दे दिया गया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, दिख रहा है, तो ये हमारा पैरेलल में। हमेशा वोल्ट जो है पैरेलल, वोल्ट मीटर जो है पैरेलल कनेक्शन में होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्यों होता है और क्यों, हमारे को क्या करना होता है, वोल्ट क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों टर्मिनल के बीच में हम पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन देते हैं कि वो दोनों बीच के दोनों टर्मिनल के बीच के हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। लेकिन ऐसा करंट में नहीं होता है, करंट पूरा होल सर्किट में फ्लो करेगा। तो चलिए अभी हमारे को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर के थ्रू पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, और इन सब को, और वो कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज बताएगा, यहाँ ये सब वोल्टेज नहीं बताएगा, ये दोनों टर्मिनल के बीच का बताएगा, एक्स और वाई के बीच का वोल्टेज बताएगा। इधर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इधर कितना सप्लाई दे रहे हो, यहाँ पे कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, वो चीज बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, क्लियर, ये तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और करंट क्या है, एक ही है, करंट है। और इसी तरह से अगर देखें हम तो हमारा ये तीन वोल्टेज भी होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, ओह गलती हमने लिख दिया था, यहाँ पे पैरेलल नहीं, हमारा सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन वो है, गलती कर दिया था, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन ये गलती क्यों हुआ, सीरीज कनेक्शन क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है ना सभी सीरीज में है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन इन दोनों बीच के टर्मिनल का वोल्टेज जो है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, ये वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ना, यहाँ पे शो करेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, अगर रिजल्टेंट R लिखें हम, इसका रेजिस्टेंस अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे को, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। जब सीरीज में रहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे मान लो V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है सपोज, क्लियर। तो यहाँ V1 V2 V3 करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टर्स, तो हमारा वोल्टेज अब जो है सेम वैसे ही, लेकिन करंट तो हमारा हर जगह सेम होगा, करंट तो कुछ चेंज होने नहीं जा रहा है। तो हम लिख देंगे क्या, V बराबर क्या होता है IR, हम लिखते हैं ना V इक्वल टू IR, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, V1 इक्वल टू IR1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, V2 इक्वल टू IR2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, एंड V3 इक्वल टू IR3 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू क्या है, हमारा IR है। अब यहां से हम अगर लिखें V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर लिखना चाहें तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, IR1, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम और लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, IR हो जाता है, IR इक्वल टू क्या है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये जो हमने लिखा था ना, यही हमारे को रेजिस्टेंस अगर लाना है,
अगर ये तो यहाँ से हमारा क्या करेंगे ना, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन? आई कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अगर देखें तो आई कॉमन ले लेंगे तो आर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, आई इधर भी कॉमन ले लिया हमने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हो जाएगा। यही हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा, जब भी हम रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। सीरीज में होगा तो ये ध्यान रहे कि जब भी सीरीज में होगा कनेक्शन तो वहां पे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे और हम वहां से वोल्टेज को भी जो है ऐड कर सकते हैं। वोल्टेज जो अलग अलग होगा उनको भी ऐड करके हम एक वोल्टेज लेंगे और उससे हम करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे को ये मिला और यहाँ हमारा सीरीज कनेक्शन यहीं पे हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। और ये ध्यान रहना चाहिए, ये डायग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में प्रॉब्लम जो होगा उसके साथ में, एग्जाम में प्रॉब्लम के साथ ये आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और इस पे मार्किंग होता है, 5 और 6 मार्क्स का होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है, इस पे अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस पे अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है ताकि कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या है हमारा, ये है हमारा R1, R2, R3। यहाँ हो जाएगा V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अगर देखें वोल्टेज देखें तो सभी में अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं A और B टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो यहाँ से मालूम चलेगा कि कैसे। हमारा यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा ये एमीटर कहीं भी लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे लगाएंगे। पिछले डायग्राम में हमने यहाँ लगाया था, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते, सीरीज में होना चाहिए। बस एमीटर जो है सीरीज में होना चाहिए, कहीं भी लगा दो सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा। अब जो है ये हमारा स्विच है के और की बोलते हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ पावर है, बैटरी है और ये करंट फ्लो कर रहा है। कहां से कैसे कर रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो कर रहा है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा क्या है, पावर फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था क्या, V इक्वल टू IR लिखा था, यहाँ भी सेम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे द सम ऑफ करंट। अब यहाँ पे करंट अलग अलग होगा। सीरीज में क्या हो रहा था, करंट एक ही था, करंट जो हमारा कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे हमारा करंट कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होगा। हाँ, वोल्टेज कांस्टेंट होगा शायद। हाँ, वोल्टेज हर जगह हमारा जो है ना कांस्टेंट होगा और यहाँ पे हमारा करंट जो है डिफर करेगा। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया, I1 I2 I3 लिखना, I1 I2 I3 लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे I1 I2 I3 क्यों लिखेंगे? अब चलिए देखते हैं हम पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 और V इज इक्वल टू हम जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे को R जो है, I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई R1। I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई R2। I3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई R3। क्लियर? अब यहां से जो है हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 लिख सकते हैं। और I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है। क्लियर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहां से सभी से हमने V
बाई 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? तो यहाँ से V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमारा रिजल्टेंट क्या बोलते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसी को हम जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे क्या, अगर मान लो पैरेलल कनेक्शन में 2 रजिस्टर्स रहे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा अगर पैरेलल कनेक्शंस में अगर रजिस्टर्स रहे, एक से अधिक 2 से अधिक रजिस्टर्स रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो ऐसे हम करते हैं, और ये डायग्राम हमारे को बनाना पड़ता है। आगे मैं बताऊंगा डायग्राम कैसे बनाना है। कोई पैरेलल, कोई सीरीज कनेक्शन है और फिर उसी में पैरेलल कनेक्शन है, मतलब कि पैरेलल और सीरीज दोनों कंबाइंड होगा, तो उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पे कैसे डील करेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम भी इस पे लेके आऊंगा, मैं 2-3 प्रॉब्लम लेके आऊंगा, और जब कंबाइंड ऑफ रजिस्टर्स होगा तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही बस, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको स्टडी कीजिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूंगा, जल्द ही लेके आऊंगा, नया टॉपिक होगा, नया प्रॉब्लम होगा, नई जोश और नई उमंग के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नया टॉपिक होगा, नया जोश, नया उमंग के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।